हम अक्सर नई संभावनाओं को तलाशने के लिए, नई जानकारियां जुटाने के लिए अपने पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की तमाम योजनाएं चलाते हैं, तमाम मिशन चलाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस अंतरिक्ष में कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अभी तक अपनी पृथ्वी को ही पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। इसका एक उदाहरण अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पेश किया है, जिन्होंने ये बताया है कि हमारी पृथ्वी पर ही एक ऐसा महासागर मौजूद है जो सभी महासागर और सभी पानी के स्रोतों को मिला लिया जाए, जो भी सतह पर मौजूद है उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। आपको यह पता ही है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है, पानी से डूबा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा महासागर वैज्ञानिकों को मिल गया है जिसके बारे में वैज्ञानिक बता रहे हैं कि वो इन तमाम पानी से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा महासागर है। वहां पे इतना पानी है जो हमारी पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी से 3 गुना ज्यादा है। तो उसी जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आखिरकार वैज्ञानिक उस जगह तक कैसे पहुंचे इसके बारे में भी बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, महाना मिस्ट्री चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जो वैज्ञानिकों ने बताया है, जिस पानी के स्रोत के बारे में चर्चा की है, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक जिस तरीके से बात करते थे, जिस तरीके की जानकारी उनके पास थी और पानी के स्रोत के बारे में वो जिस तरीके से दावा करते थे, उससे उलट ये परिणाम मिला है। क्योंकि जब ये आंकड़े मिले वैज्ञानिकों को तो वो भी हैरान थे कि उनकी जो तमाम फिलॉसफी है, जो तमाम तथ्य हैं, तमाम रिसर्च है, वो एक झटके में झूठे साबित हो गए। क्योंकि ये जो पानी का स्रोत है, ये जो एक महासागर मिला है पृथ्वी पर, वो ऊपर पे नहीं है, सतह के ऊपर वो दिखता नहीं है, बल्कि ये मौजूद है पृथ्वी से 700 किलोमीटर नीचे। जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक यही मान के चल रहे थे कि ऊपर में से नीचे जब जा रहे हैं तो कुछ जगहों पे चट्टानें हैं, ठोस है, और अंदर में अगर हम कोर की बात कर लें, वहाँ पे जो तरल है वो बहुत ही उच्च तापमान पे मौजूद है, बहुत मतलब दबाव के अंदर वो मौजूद तरल पदार्थ हो सकता है। लेकिन अभी जो ताज़ा रिसर्च में आंकड़े सामने आए हैं वो इस ओर संकेत कर रहे हैं कि धरती के 700 किलोमीटर नीचे एक ऐसा विशाल भंडार है पानी का, उसमें इतना ज्यादा पानी है जो हमारे पृथ्वी के सतह पे मौजूद पानी से 3 गुना ज्यादा है। और ये रिसर्च किया है अमेरिका के इलिनोइस में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने ही ये बताया कि धरती के नीचे इतनी बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है। और दिलचस्प ये है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद पानी इसकी सतह पर मौजूद पानी का 3 गुना हो सकता है। और रिसर्च जर्नल में प्रकाशित खबरों के मुताबिक ये जो सुराग मिला है वो वैज्ञानिकों को धरती पर पानी की उत्पत्ति का जो वो पता लगा रहे थे, उसी दौरान वैज्ञानिकों को ये आंकड़े मिले और उन्हें पता चला कि धरती के नीचे इतनी बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने रुंगवुडाइट नाम के मिनरल के अंदर छुपे महासागर के बारे में मालूम किया है। ये रिसर्च पृथ्वी पर वाटर साइकिल को समझने के नए रास्ते खोल सकता है। ये रिसर्च अपने आप में बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जो एक बड़ा धड़ा है वैज्ञानिकों का, वो यही दावा करता रहा है कि पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी धूमकेतुओं के टकराने से हुई। और नई खोज इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि ये वाकई जो पहले सोच रहे थे वैज्ञानिक वो सच है, या फिर पृथ्वी पर मौजूद महासागर हमारे ग्रह के अंदर से ही निकले हुए हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा भंडार मिला है, यानी तमाम महासागर, झील, नदियां, तालाब सबको मिला लिया जाए, उसके बाद जितना पानी पृथ्वी के सतह पर है उससे 3 गुना पानी, उससे 3 गुना ज्यादा पानी हमारी पृथ्वी के नीचे 700 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है।
तो वैज्ञानिक अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई ये जो पानी का स्रोत है हमारी पृथ्वी पर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो धूमकेतुओं के टकराने से आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पृथ्वी के नीचे पानी है वही किसी अन्य स्रोत से किसी दबाव के कारण ऊपर आया हो और ऊपर महासागरों का निर्माण हुआ हो और उसी का एक बड़ा हिस्सा पानी अभी भी पृथ्वी के नीचे मौजूद है। और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के ये जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दावा किया है कि हमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि धरती पर पानी पृथ्वी के अंदर से आया है। अपने निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने अमेरिका में लगाए गए 2000 सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया। उन्होंने पिछले 500 अर्थक्वेक को स्टडी किया और उनकी तरंगों को परखा। भूकंप की तरंगें जब पृथ्वी के कोर से गुजरी तो उनकी स्पीड कम हो गई। इससे पता चला कि पृथ्वी के अंदर मौजूद चट्टानों में पानी मौजूद है। यह खोज अपने आप में अहम इसलिए भी है क्योंकि इस खोज से वैज्ञानिक वाटर साइकिल को समझना चाह रहे हैं कि क्या पानी जिसकी बात करते हैं, जो हमें मौजूद मिलता है धरती की सतह पर, चाहे वो खारा पानी हो चाहे मीठा पानी हो, वो वाकई अंतरिक्ष के बाहर से आया है, अंतरिक्ष में धूमकेतुओं के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर मौजूद हुआ है, या फिर पानी बनने की प्रक्रिया अभी भी पृथ्वी के सतह के नीचे चल रही है। क्योंकि अभी तक जो हम बहुत डीपेस्ट गए हैं पृथ्वी के सतह के नीचे, वो 12 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा की बात हम करते हैं, लेकिन ये जो पानी की मौजूदगी का पता चला है वो है 700 किलोमीटर नीचे। तो 700 किलोमीटर नीचे जब पानी का अथाह भंडार बना हुआ है और हम ये कहते हैं कि जो धरती के नीचे पानी मौजूद है वो कुछ वर्षों में खत्म हो जाना है, कुछ दशकों में खत्म हो जाना है, तो क्या हम ये मान के चलें कि जो पानी जो धरती के नीचे जहां से हम पानी निकालते हैं, जहां के पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, उस स्रोत को भी वो रिसाइकल करने की पोजीशन में होगा जो 700 किलोमीटर नीचे मौजूद पानी है? क्योंकि इस पर एक बड़ी बहस अब छिड़ गई है कि अगर वो पानी का अथाह भंडार नीचे मौजूद है और जब हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा पानी हमारा जो पृथ्वी के ऊपर में दिखता है, जो 71% पानी की बात करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। लेकिन जब ये पता चलता है कि 700 किलोमीटर नीचे उससे 3 गुना ज़्यादा पानी मौजूद है, तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई ये जो पानी है उसके बनने की प्रक्रिया अभी भी पृथ्वी के अंदर चल रही है, या फिर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी वक्त ये पानी वहाँ के चट्टानों के अंदर फंसा हुआ है और वो अभी वहाँ मौजूद है और हो सकता है कि वक्त पड़ने पे वो भी बाहर आए और जो महासागर है उसका हिस्सा बने। तो आखिरकार वो किस तरीके से होगा, ये भी एक अबूझ पहेली है। तो इसको समझने में वैज्ञानिक फिलहाल जुटे हुए हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।